राधे राधे। आप सभी दर्शकों को पंडित ज्योतिषाचार्य भूपेश जोशी का राधे राधे। आज हम पुनः एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं, रत्न और आप। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमारी लग्न कुंडली में यदि कोई ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो हमें पूर्ण रूप से लाभ नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात ग्रहों की डिग्री कम है या उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह हमें पूर्ण फल दे सके, ऐसे में शास्त्रों में यह बताया गया है कि यदि हम उसके रत्नों को धारण करते हैं, तो वह रत्न उस व्यक्ति को, उस जातक को फलित करते हैं और उसके जो रुके हुए कार्य होते हैं, वो अगर कुछ रुके हुए हो रहे हैं, धीरे से उसके काम बन नहीं रहे हैं, धीरे-धीरे हो रहे हैं, तो उनको तेज करने के लिए उन रत्नों का प्रयोग शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन रत्न धारण करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वास्तव में वह रत्न हमें फलित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रत्नों की परिणामों का उल्लेख भी ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। यदि वह आपको सूट नहीं करेंगे, अर्थात वह आपके लिए कहीं परेशानी ना उत्पन्न कर दें, इसके लिए भी ज्योतिष में पहले प्रयोग करने की बात बताई गई है कि पहले प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद ही उन रत्नों को धारण करें। जो रत्नों को धारण करने की जो बात ज्योतिष में बताई गई है, वो इसलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहाँ यह महत्व नहीं रखता है कि आपने जो रत्न खरीदा वो कितना महँगा है। क्योंकि यह रत्न आपको कलर के आधार पर डिसाइड होता है। अर्थात आपके शरीर में किस रंग की कमी है, किस तत्व की कमी आ रही है, उस तत्व को पूरा करने का कार्य करती है। अर्थात यदि आप सस्ते रत्नों का भी प्रयोग करेंगे तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ़ इसमें कलर का ही प्रयोग किया जाता है। कलर इफ़ेक्ट इसके अंदर माना गया है। जैसे कि यदि आप पुखराज ले रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ उसकी रत्ती को देख लें कि कितनी रत्ती का लेना है। 5.5 रत्ती का पुखराज उत्तम माना गया है। तो ऐसे में 5.5 रत्ती का पुखराज ले लें, लेकिन ज़्यादा पैसे इन रत्नों में खर्च करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है। इसमें सिर्फ़ ये बताया गया है कि वो कलर किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर उस ऊर्जा को बना के रखेगा। तो हम जानते हैं कि जैसे गुरु का रत्न हम धारण करते हैं, तो गुरु का रत्न पुखराज होता है। अब पुखराज को जब धारण करें, तो पुखराज धारण करने से पहले यह देख लें कि कौन से जातक हैं जो पुखराज धारण कर सकते हैं। क्योंकि सभी जातक पुखराज नहीं पहन पाएँगे, तो किन जातकों को पहनना चाहिए? तो उन जातकों को जिनकी राशि गुरु की राशि हो, अर्थात धनु राशि हो, अर्थात मीन राशि हो। साथ ही किन लग्न वालों को पहनना चाहिए? तो यदि किसी की गुरु लग्न की पत्रिका है या फिर उसकी मीन लग्न की पत्रिका है, तो ऐसे जातक गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही यदि पंचम स्थान पर गुरु कमज़ोर होकर बैठा हुआ है, तब भी हम गुरु को का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। सप्तम स्थान पर यदि विवाह में बाधक बन रहा है, तो भी हम इस गुरु का पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? तो सबसे पहले जिस रंग को आप खरीद के लाए हैं, उसे अभिमंत्रित करना पड़ता है। उसे अभिमंत्रित करने का प्रयोग यह है कि आप जिस प्रयोग को करेंगे, जिस यत्न का प्रयोग करना चाह रहे हैं, उसे सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान करवा दें। स्नान कराने के बाद में उसे गंगा जल में रखें। गंगा जल से निकालने के बाद में उसको दूध से, शहद से, फिर इसके बाद में पंच अमृत अर्थात 5 चीज़ों से बना हुआ जो तत्व होता है उसमें रखें। उसमें रखने के बाद में फिर उसे निकाल कर साफ़ करें, साफ़ पानी से धो लें और धोने के बाद में उसे सर्वप्रथम जहाँ आपका मंदिर स्थापित है उस मंदिर पे ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। कृष्ण पक्ष अर्पित करने के बाद में उसे धूप और दीप का दर्शन करवाएँ। धूप और दीप का दर्शन कराने के बाद में उसे लाल कलर के कपड़े में या पीले कलर के कपड़े में अपनी जो राइट हैंड अर्थात जिससे आप भोजन करते हैं, उस हाथ पर उसे बाँध लें और 7 दिन तक ये देखें कि वह क्या प्रभाव कर रहा है? आपके जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद में आपका मन अशांत रहने लगा है?
आप ऐसा तो नहीं कि आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगा है। आप ये देख लें कि उस रत्न को जब आपने पहना है, जब आपने हाथों में उसे बाँधा है, वह आपको किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है। यदि वो प्रभाव आपको लगता है कि हाँ, यह प्रभाव मुझे शुभ दे रहा है और इससे मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है, तब फिर इसके बाद में उसे धारण किया जाता है। यह बाँधने की और ये सारी विधि जो है, गुरुवार के दिन गुरु के होरे में शुरू करनी चाहिए और वह भी शुक्ल पक्ष के होरे में शुरू करना चाहिए। जब हम शुक्र पक्ष के होरे में इसे कार्य को करेंगे, तो इसका फल और ज़्यादा उत्तम प्राप्त होगा। जब ये काम कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ, जो मैंने ये रत्न धारण किया है, उस रत्न में मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है, तो फिर उसे आप सुनार के पास में ले जाकर सोने में या फिर आप सोना नहीं ले सकें, तो आप उसको पीतल में भी लगा सकते हैं। पीतल में लगाने के बाद में उस अंगूठी का वापस अभिमंत्रित करें, इसी प्रकार से आपने उस नंग को करा और उसके बाद में वापस उसी उसी शुक्ल पक्ष में ही वापस आपको वही प्रक्रिया जो आपको नंग के लिए आपने करवाई है, वही इस अंगूठी के लिए प्रयोग करें और उसको फिर आप धारण करें। इतनी लंबी प्रोसेस किसी रत्न को धारण करने की होती है। हम जाने-अनजाने में डायरेक्ट लेकर आते हैं, अंगूठी बना लेते हैं और बिना मुहूर्त, बिना किसी चीज़ को जाने उसे पहन लेते हैं, जिसका परिणाम फिर हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। तो गुरु के होरे में ही इस कार्य को करना सबसे उत्तम फल की प्राप्ति करवाता है और उसके बाद में वह अंगूठी आपके लिए वरित हो जाती है। आशा है मुझे कि आपको आज पुखराज के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे लोगों को भी ये शेयर करें। आप सभी को पंडित ज्योतिषाचार्य का राधे-राधे। ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।